नमस्कार। आज हम आपको भारत की एक प्रमुख और पवित्र नदी की यात्रा पर ले जा रहे हैं, मां नर्मदा। यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक है। अपनी अद्भुत यात्रा के दौरान नर्मदा नदी कई प्राचीन सभ्यताओं, तीर्थ स्थलों और प्राकृतिक अजूबों से होकर गुजरती है। तो आइए जानते हैं नर्मदा की यात्रा, उसके उद्गम से लेकर सागर में उसके विलय तक। मां नर्मदा का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पवित्र भूमि। यहां पर विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं का मिलन होता है और इन्हीं पर्वतों के बीच से नर्मदा एक छोटे से झरने के रूप में प्रवाहित होती है। यह स्थान समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक को तीर्थों की माता कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने की बूंदों से हुआ था और यहीं से मां नर्मदा की पवित्र यात्रा शुरू होती है। अमरकंटक से निकलकर नर्मदा अपनी 1312 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकलती है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। यह भारत की उन गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। अपनी इस यात्रा में नर्मदा ने सदियों से कई संस्कृतियों को समृद्ध किया है। नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर और महेश्वर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल स्थित हैं। ओंकारेश्वर में मां नर्मदा के तट पर स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का आशीर्वाद देता है। महेश्वर का घाट, जो होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर की नगरी था, अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। जबलपुर के भेड़ा घाट में नर्मदा संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से होकर बहती है। चांदनी रात में ये चट्टानें और भी अद्भुत दिखती हैं। भेड़ा घाट का धुआंधार जलप्रपात भी एक प्रमुख आकर्षण है, जहां नर्मदा की जलधारा अत्यंत तेजी से गिरती है। नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध को आधुनिक भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कारनामों में से एक माना जाता है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित इस बांध का निर्माण 1979 में शुरू हुआ और यह आज सिंचाई, बिजली उत्पादन और जल आपूर्ति के लिए एक प्रमुख स्रोत है। बांध के पानी से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लाखों लोगों को लाभ मिलता है। इस बांध ने भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे विकास का प्रतीक माना जाता है। सरदार सरोवर बांध के पास ही स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। सरदार पटेल का योगदान भारत की एकता और अखंडता में अमूल्य है और इस मूर्ति को उनके सम्मान में नर्मदा के तट पर बनाया गया है। यह मूर्ति न केवल सरदार पटेल के विचारों का प्रतीक है, बल्कि यह क्षेत्र पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र भी बन चुका है। प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। नर्मदा के किनारे स्थित यह मूर्ति भारत के गौरव का प्रतीक है। नर्मदा नदी को धार्मिक दृष्टिकोण से गंगा के समान माना जाता है। इसकी परिक्रमा एक प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान है, जो लगभग 3000 किलोमीटर की लंबी यात्रा है। यह परिक्रमा सबसे कठिन मानी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि इस यात्रा से भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। मां नर्मदा के तट पर स्वाभाविक रूप से शिवलिंग बनते हैं, जिन्हें बाणलिंग कहा जाता है। यह शिवलिंग नर्मदा के कण कण में शिवत्व के वास का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने नर्मदा से आशीर्वाद लिया था कि जो श्रद्धालु नर्मदा के दर्शन और स्नान करेंगे, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक पुण्य मिलेगा। नर्मदा की यह पवित्र यात्रा गुजरात में खंभात की खाड़ी में आकर समाप्त होती है, जहां यह अरब सागर से मिलती है। यह स्थान अपने आप में
एक अद्भुत संगम स्थल है, जहां नदी का शांत पानी और समुद्र की विशाल लहरें एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार नर्मदा की यह पवित्र यात्रा सागर में विलीन हो जाती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है अनेकों कहानियां, मान्यताएं और अनगिनत जीवन, जिनसे वह आज भी जुड़ी हुई है।